Okay, so let's start today's class. And today's our topic is business service, unit 4. Okay, so let's start. First of all, we learn about introduction about business service. See, in successful operation of the business, what is business service? Business service होता क्या है? बिजनेस सर्विस वो सर्विस होता है जब अपन बिजनेस करते हैं और उस टाइम पे जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड होती है या फिर हम किसी को प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम बिजनेस सर्विस कहते हैं, ठीक है? So the successful operation of business requires some subsidiary activities. These subsidiary activities have been discussed in previous chapter in detail. देखो, there are many types of activities in a business. Okay, बहुत सारी activities होती है, purchase होती है, sales होती है, then production, then giving to salary to the employee. Okay, make a profit for the business. So there are so many things. Okay, an activity इन सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है? ऐसे बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ओके, साथ ही साथ जो है हमको या फिर वो सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराती है या फिर उनको वो सर्विसेज मिलता है, ठीक है? तो ये हम सारे को जो है बिजनेस सर्विस में इंक्लूड करेंगे एंड रिफर टू दोस सर्विसेज which are provided by the institution like transportation, communication, banks, insurance companies, etc. ठीक है? तो ये सारे इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है इस सर्विसेज में प्रोवाइडेड किए जाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी बिजनेस में अगर प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन को वहीं पे स्टोर करके नहीं रखा जाता, ये आपको पता है। वहाँ उसको मार्केट में ले जाके या फिर एजेंसी में ले जाके उसको सेलिंग करने के लिए रख दिया जाता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। देन कम्युनिकेशन, अगर हमको एडवर्टाइजमेंट करवानी है, देन आफ्टर हम लोग को अगर कोई किसी से बात करनी है बिजनेस से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, या तो ईमेल के थ्रू, या तो फैक्स के थ्रू, या तो कॉलिंग के थ्रू, या तो मीटिंग के थ्रू, है ना? एक ग्रुप मीटिंग होती है, जैसे अपन जूम मीटिंग में भी आप कर रहे हैं, तो ऐसे मीटिंग वगैरह, ये तो ये सारी क्या होगी? कम्युनिकेटेड हो गई। देन कम्युनिकेशन, देन बैंक्स में क्या होता है? जो भी हम क्रेडिट में परचेस या सेलिंग करते हैं, या फिर मान के चलो बैंक का कोई भी अगर अपन को लोन चाहिए उससे, सो ये सारी जो चीजें है वो बैंकिंग के थ्रू आ जाती है। देन इंश्योरेंस कंपनी जो है सिक्योर करती है हमारे गुड्स, सर्विसेज और हमारे लाइफ को। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को इंश्योर करना, सिक्योर करके रखना किसी भी चीजों को, ठीक है? जैसे कि हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम एक गोडाउन ले लेते हैं, उस गोडाउन उस उतने प्रोडक्शन का हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। या फिर हम कोई जो है एक ह्यूज अमाउंट, एक ह्यूज बल्क ऑफ गुड्स जो है अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी से जो है हम इंश्योरेंस कराते हैं, ओके, उस गुड्स का, ताकि वो अगर खत्म, अगर मान के चलो बाई एक्सीडेंटली अगर वो खत्म हो जाती है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको री उससे अपन कुछ जो लॉसेस है, पूरी लॉसेस तो नहीं मिलती है हम लोग को, लेकिन कुछ परसेंट ऑफ जो लॉसेस है वो हमको मिल जाती है। ओके, ऑल दिस सर्विसेज फॉल अंडर सर्विसेज सेक्टर। तो जितने भी सर्विसेज है, ओके, जितने भी सर्विस, ऑल द सर्विसेज फॉल्स अंडर सर्विस सेक्टर। ये सारे जितने भी सर्विसेज होते हैं ये सर्विसेज सेक्टर के अंडर में आते हैं। इन दिस सेक्टर फिजिकली एंड मेंटल लेबर्स आर ब्रॉट एंड sold against some predetermined remuneration. These services are so important then that they influence the economic development of the country and consideration extent. ठीक है? ये हमारे जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी सर्विसेज, ठीक है? अगर आप मान के चलो, फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में आप देखे होंगे कि किस तरीके से जो है लोग पुराने जमाने के लोग उतने अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं था, देन कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, ओके, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें नहीं थी। तो उस टाइम पे अगर कोई भी चीज खराब हो जाता था तो हमको वो रिटर्न में नहीं मिलता था और हमको बहुत बड़ा लॉस होता था, ठीक है? हम क्रेडिट में किसी के ऊपर विश्वास करके हम क्रेडिट में उसको सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट पे अपन वो चीजें करते हैं। बिजनेस में आजकल जो है क्रेडिट फैसिलिटी बहुत करा दिया गया है। आप देखे होंगे कि क्रेडिट में उधार में लेके लोग जो है जाते हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार में लेके जाना,
ओके। तो उधार में लेके लोग जो है आजकल बिजनेस करते हैं, तो मैक्सिमम चीजें जो है वो उधार पे क्रेडिट में लेके ही धीरे धीरे उसका इंस्टॉलमेंट पे करके, ठीक है, फाइनेंस या फाइनेंस करा के ही हम चीजों को यूज करते हैं। तो नाउ हियर इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द बिजनेस सर्विस। ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन था। अभी मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सर्विसेज रिफर टू दोस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले तो जो सर्विसेज होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में आती है, विच आर ऑफर ऑफ बिजनेसमैन, जो कि एक बिजनेसमैन के थ्रू ऑफर किया जाता है, एंड पब्लिक इन जनरल अगेंस्ट सम प्री डिटरमाइंड रेम्यूनरेशन। और एक ये प्री डिटरमाइंड रेम्यूनरेशन जो है उनके अगेंस्ट में फिलअप किया जाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस depend on the existence of these subsidiary services, transport, communication, banking, insurance, warehousing, advertisement, etc. तो ये सारे जितने भी सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे उस सर्विसेज में आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और भी सारे सर्विसेज होते हैं, ठीक है, सिर्फ यही नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। The most important function of the commerce is to collect the goods from from the place to producers and help to reach the consumer, overcoming and all hindrance in this process through the various subsidiary services। देखो यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्शन है, मैंने जैसे बताया आपको, कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के बाद उसको अपने पास नहीं रखता है, वो क्या करता है, उसको सेल करने के लिए मार्केट में भेजता है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज अमंग द ऑल सर्विसेज, क्योंकि जब तक अपन गुड्स जो है बना करके सर्विस गोडाउन तक या फिर आप जो है कस्टमर तक नहीं भेजेंगे, तो आपको फ्रूटफुल जो है रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, है ना। मतलब जो एक आप प्रॉफिट जो अर्न करना चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। सो आवर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एग्जिस्ट together to provide these infrastructural services that certainly help in building storage based on pave the way for the economic development of the country। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बता रहा है, चाहे वो पब्लिक, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमिक हो, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक में दोनों आ जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आ जाते हैं। तो ये चाहे कोई भी कुछ भी चीज हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हो या फिर कोई भी बिल्डिंग से बेस रिलेटेड कोई कुछ भी चीज हो, तो ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ही ये सारी चीजें किए जाते हैं। सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज और सर्विसेज सर्विस सेक्टर। सबसे पहले क्या है कि क्लासिफिकेशन, क्या क्या क्लासिफिकेशन है सर्विस और सर्विस सेक्टर का। सबसे पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, देन इंश्योरेंस, देन कम्युनिकेशंस, वेयर हाउसिंग, मिसलेनियस में आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। ओके, सो सबसे पहला है सर्विस सेक्शन। तो सेक्शन में आप यहाँ पर देख रहे होंगे ग्राफ में, है ना, यहाँ पर आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि सबसे पहला जो है यहाँ पर क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है। तो बैंकिंग और फाइनेंस में क्या क्या आ जाते हैं, फाइनेंशियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, सेंट्रल बैंक, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैंकिंग और फाइनेंस में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, कमर्शियल बैंक का मतलब होता है जो परचेस और सेलिंग से रिलेटेड, ठीक है, जो कि बिजनेस के डेवलपमेंट कराने के लिए ऐसे बैंक ओपन कराए जाते हैं जो कि बिजनेस को, जैसे कि आईडीबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक है, क्योंकि ये सारे बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए बैंक को डेवलप किया जाता है, बैंक को स्टैब्लिश किया जाता है, ताकि ऐसे बिजनेस लोग को, ऐसे बिजनेसमैन लोग को वो इजी तरीके से लोन प्रोवाइड कर सके, फाइनेंस प्रोवाइड कर सके, ताकि वो जो है कर सके। जैसे डीमेट अकाउंट, अब शेयर, अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो डीमेट अकाउंट जो है वो हर जगह आपको, हर बैंक में प्रोवाइड नहीं होगी। ठीक है, आप आईसीआईसी बैंक में चले जाओगे, वहां पर आपको डीमेट अकाउंट इजीली आपका वहां पे ओपन हो जाएगा। आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो आईडीबीआई मतलब जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होना है, उससे रिलेटेड जो है ये बैंक हमेशा पर्पसफुली उनके लिए काम करती है। देन आफ्टर हो गया एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का मतलब होता है कि हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि एक बैंक है
जो कि हाउसिंग सेक्टर को, जो हाउस होता है उन लोग को जो है डेवलप करने के लिए ये ओपन किया जाता है। तो ये सारे कमर्शियल बैंक है। वैसे इंडस्ट्री देखो देखो आईडीबीआई बोला गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर बैंक आप बोला ग्रामीण बैंक वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण बैंक में भी जाओगे तो वहां पर आपको जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर लोग को बहुत इजीली तरीके से जो वहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड होते हैं। देन आफ्टर आपको उनको जो भी उन टूल्स वगैरह, अगर उनके पास टूल्स नहीं है खरीदने के लिए, तो वो पैसे प्रोवाइड वहां पे इजिली हो जाते हैं कम ब्याज पे। ठीक है, देन कोऑपरेटिव बैंक मतलब होते हैं ये भी जो है हमारे मतलब जो आम पब्लिक है उनके लिए ये बैंक ओपन किया जाता है। रूरल बैंक का मतलब होता है ग्रामीण बैंक। ओके, जो कि विलेजेस में सबसे ज्यादा ये ओपन किया जाता है। रूरल का मतलब क्या होता है, ग्राम, ठीक है, मतलब विलेज। ठीक है, तो ग्रामीण बैंक हो गया। देन फॉरेन एक्सचेंज बैंक में क्या होता है कि अगर आप फॉरेनर हो या एनआरआई हो, आप इंडिया में आ रहे हो, तो इंडिया में आप जो है फॉरेन करेंसी लेके अगर आओगे, ठीक है, अगर आप मान के चलो यूएस में रहते हो और यूएसए का करेंसी अगर आप इंडिया में लेके आते हो, तो ये फॉरेन एक्सचेंज बैंक में जो आप इजिली करेंसी को, वहां की करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज कर सकते हो इजिली। ओके, देन सेंट्रल बैंक, आवर सेंट्रल बैंक इज ए आरबीआई। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सारे बैंकों का बैंक है। नाउ नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या क्या इंश्योरेंस हम लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं, ये भी एक सर्विसेज है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, हमारे लाइफ को सिक्योर करने के लिए वो इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया। देन फायर इंश्योरेंस मान के चलो आग से कोई भी घटना हो जाती है, ठीक है, अगर आग जल जाता है, किसी एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन किया गया है या इंडस्ट्री है या बिल्डिंग है, अगर उसमें आग लग जाती है, तो अगर फायर इंश्योरेंस आपने करा के रखा हुआ है, तो इट मीन्स कि आपको फायर इंश्योरेंस का जो भी आप पैसा उसमें भर रहे हो आपको वो वापस मिलेगा। देन मरीन इंश्योरेंस जैसे कि सिर्फ हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन से ही नहीं होता है। आप देखोगे शिप से भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो मराइन का मतलब होता है कि पानी पानी में जो भी लॉसेस होती है, क्या होता है ना, कभी कभी शिप, उतने बड़ा शिप जो है वो डूब जाता है ना, या फिर क्या बोलते हैं, हाँ डूब जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो उसका इंश्योरेंस हमको प्रोवाइड की जाती है। देन कम्युनिकेशन, नाउ नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या बता रहा है, पोस्टल सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, ईमेल, देन फैक्स, देन इंटरनेट। ठीक है, ये सारे कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पोस्टल सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीजें लिख के पोस्ट ऑफिस में जब पोस्ट करते हैं तो उसका पोस्टल सर्विसेज बोलते हैं। सेकेंड है आपका कोरियर सर्विसेज। कोरियर मतलब कोई चीज अगर आपको भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, अगर आपको भेजना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोलते हैं ये ले लो, राखी का त्योहार जब आता है तो हम क्या करते हैं, जो भी बहनें दूर रहती हैं तो वो अपने भाइयों को कोरियर के थ्रू जो है वो राखी भेजती है। तो ये तो सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कोरियर के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें भेजती है। जैसे कि अभी अपन अमेजोन में कोई भी चीज मंगवाते हैं तो वो कोरियर के थ्रू ही आता है ना। जितने भी फ्लिपकार्ट से, जितने भी आपके ऑनलाइन ई कॉमर्स जितने भी है, ठीक है, ई बिजनेस जितने भी है, आप ई शॉपिंग जितना भी करते हो, उसमें आपके कोरियर के थ्रू ही सारा गुड्स जो है आते हैं। तो कोरियर सर्विस एक हो गया। देन आफ्टर ईमेल, ईमेल कैसे होता है, अगर आपके पास इंटरनेट प्रोवाइड है, आपके पास कंप्यूटर है और आपका एक बिजनेस सेटअप है, तो आप क्या करते हो, कोई भी चीज को अगर आप गवर्नमेंट को हो या फिर किसी अदर पर्सन को हो, ठीक है, आप उसको ईमेल कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर हो गया फैक्स। फैक्स का रहता है जो रिटर्न वर्क रहता है, मतलब आपने यहाँ पे फैक्स नंबर वहाँ पर रहता है, अगर आपके पास फैक्स है और आप किसी और को फैक्स, उसको भी फैक्स होना चाहिए, है ना, तो आप अगर फैक्स भेजते हो तो उनका रिटर्न में आएगा, प्रिंट आउट होके जो है वो फैक्स वहां पे छप के वहां से निकल जाएगा। देन इंटरनेट के थ्रू ही ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, बिना इंटरनेट के जो है ना ही फैक्स जाएगा, ना ही आपका ईमेल जाएगा, ना ही कोरियर सर्विसेज होंगे। ठीक है, तो इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, टुडेज लाइफ। नाउ नेक्स्ट है आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि गोदाम, गोडाउन वगैरह जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहला है प्राइवेट वेयर हाउसिंग, सेकेंड है पब्लिक वेयर हाउसिंग, एंड थर्ड है बॉन्डेड वेयर हाउसिंग। देखो प्राइवेट वेयर हाउसिंग का मतलब होता है जो प्राइवेट लोग, जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं
वो अपना फूड प्रोड्यूस करने के बाद जो है एक गोडाउन में रखते हैं, वेयर हाउसिंग में रखते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट अपना जो है गुड्स जो है प्रोड्यूस करके उस गोडाउन में रखती है। बाउंडेड का मतलब होता है दोनों मिलके जो है एक जगह पे रहते, दोनों के बीच जो है ऐसा डीलिंग हुआ है कि दोनों मिलके उस वेयर हाउसिंग में रखेंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि लैंड जो है वो गवर्नमेंट का है लेकिन वहां पे कौन रख रहा है, प्राइवेट सेक्टर रख रहे हैं, ऐसा भी होता है, तो ये भी बॉन्डेड में ही आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर का लैंड है और कोई पब्लिक सेक्टर उस जगह पे अपना चीजें रख रहा है, तो वो बॉन्डेड में कहलाएगा, वाइस वर्सा, ठीक है। देन आफ्टर मिसलिनियस, मिसलिनियस में कौन कौन सी सारी चीजें आ जाती है, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन। देखो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भेजना, गुड्स को भेजना या चाहे सर्विसेज को आप सेंड करना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। देन सेकेंड है पैकिंग, ठीक है, चीजों को सही तरीके से पैक करके जो है आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर, जैसे कि आप मान के चलो आप सिंपली एक जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज खरीदते हो, तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि पैक के साथ वो चीज को खरीदते हो, आप सिंपल एक चीज को ऑर्डर करते हो, लेकिन वहां से जब प्रोवाइड होके आती है हमारे पास तो वो पैक होके आती है, ताकि आपका सामान सिक्योर तरीके से जो है आपके पास पहुंच जाए। तो वो पैकिंग का जिम्मेदारी भी बिजनेसमैन वाले लोग को ही होता है, ठीक है। देन एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई बिजनेसमैन अपने गुड्स को जो है प्रमोट करना चाहता है तो उसको एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ती है, चाहे वो बाय टीवी हो, रेडियो हो, इंटरनेट में हो, या फिर ऐसे होर्डिंग वगैरह जो लगाए जाते हैं ना उसके थ्रू हो। तो इस तरीके से जो है अपने सेल प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक पूरा? किसी को कोई यस डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, तो आगे तो ये सारी चीजें तो मैंने सिर्फ अभी ऐसे ही मतलब बताया, ठीक है। अभी जो अपन जो पढ़ेंगे आगे इसमें और भी इसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं, क्लियर है, इसी से रिलेटेड पूरा ये चैप्टर है, तो अपन को बस इसको इलेबोरेट करके पढ़ना है कि पोस्टल कैसे होता है, फैक्स कैसे होता है, ईमेल कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। क्लियर? यस मैम। मैम मैं बोल रही थी कि मेरे पास आंसर नहीं था, तो आप जो पेज नंबर लिखते हो बुक में उसी का बस फोटो ग्रुप में। हाँ, उसी का आप जो आंसर क्यों नहीं है आपके पास, आंसर मतलब वही है आंसर, मैं वही बुक में टिक करा देती हूँ। वो बुक है मैम ना आपके पास? हाँ ये पूरा डिलीट हो गया ना मेरे से, तो वही बोल रही थी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का वो जो पेज नंबर लिख रहे थे ना, वही वाला हाँ भेज देते हाँ, फोटो। अच्छा ठीक है, आपके पास बुक है ना? यस मैम है। तो बेटा उसमें लिख के रखो ना। मैम वही तो डिलीट हो गया ना फोटो गलती से, इसीलिए बोल रही अरे हूँ फिर से एक बार भेज देते। तो बेटा तुरंत आता तो तुरंत लिख लिया करो, मेरा ये बोलने का मतलब है कि जैसे ही आता है ना आपके पास फोटो, तो वैसे ही अपना कॉपी निकालो और लिख लिया करो, फिर डिलीट मारो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भेज देती हूँ अभी, ठीक है। मैम ओके, now class is over, tomorrow we will start next page.